बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चटपटे पकवान। मैं हूँ फ़ायज़ा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल चटपटे पकवान। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त। बहुत ही मज़ेदार ये बना है और मैंने इसको मटन से बनाया है। आप चाहें तो बीफ या चिकन भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही ये टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक किया करें ताकि मिल सके आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं पेशावरी नमकीन गोश्त। तो सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई को हम हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। और मटन है मेरे पास 1 kg। जी तो मटन इसमें ऐड कर दें और इसके साथ ही इसमें ऐड करें नमक 1 टेबलस्पून। जी, नमक की मिक़दार आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, मगर क्योंकि ये नमकीन गोश्त हम बना रहे हैं तो नमक की क्वांटिटी इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड होगी। तो इसको मिक्स कर लें और इसको 5 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि जो मटन है वो अपना कलर चेंज कर ले। 5 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पे भूनना है। जी तो ये देखिए मटन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून, ये इसमें ऐड कर दें। और है मेरे पास 2 प्याज हैं, बारीक बारीक मैंने स्लाइस कर लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दें और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। तो बहुत टेस्टी ये डिश बनने वाली है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है और बहुत ही फ्लेवरफुल है। जी तो ये प्याज मैंने मिक्स कर लिए हैं, इसको मैं ढक दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ्लेम हमने हाई रखी है। जी तो इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून मेरे पास काली मिर्च है पिसी हुई, वो ऐड कर दें इसमें। और मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, इसको हमने भूना नहीं है, ये सिंपल ज़ीरा पाउडर ही है, वो इसमें ऐड कर दें। और मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। तो इसको मिक्स कर लें। बहुत ही फ्लेवरफुल ये रेसिपी है और बहुत ही ये फेमस है पेशावर और कोयटा साइड पे। और हमारे जो पख्तून भाई हैं वो बहुत ही शौक़ से ये खाते हैं। मिक्स कर लें इसको। आप देख सकती हैं ऑयल ऊपर आ रहा है और जो पानी है वो ड्राई हो रहा है। तो थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको भूनूंगी। और प्याज भी आप देख रहे हैं बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। इसकी अच्छे से भुनाई करें ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी चला जाए। तो मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक भूनती रहूँगी हाई फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास पानी है मेरे पास, वो इसमें ऐड कर दें और फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो कर दें और 1 घंटे के लिए इसको स्लो फ्लेम पे आपने पकाना है। तो इसका कवर लगा दें और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। तो 1 घंटे के बाद देखें आप ग्रेवी कितनी थिक हो चुकी है, मज़ेदार सी लग रही है और जो मीट है इसका वो भी टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, मगर अभी बहुत ही गर्म है। और आप चाहें तो इस स्टेज पे इसको सर्व कर सकती हैं, मगर मैं इसकी ग्रेवी हल्की सी मज़ीद सुखा लूँगी। जी तो ये देखिए मैंने इसकी ग्रेवी गाढ़ी कर ली है। तो हमारा ये नमकीन पेशावरी गोश्त हो चुका है रेडी। बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी है। गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कर लेते हैं इसको डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक आपको। ये देखें, ये बहुत ही मज़े का ये
रेडी हुआ है पेशावरी नमकीन गोश्त। इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी है और जो मीट है वो भी टेंडर हो चुका है और देखने में ही इतना डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है। तो घर में ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो। और ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, इनको घर में लाजमी बनाया करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी खुश कर दिया करें। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती हूँ, घर में ज़रूर बनाया करें। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। और सर्दियां हैं तो सर्दियों में ये डिश बहुत ही लाजवाब है, तो घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।